मैं लोकल नायक शंकर सिंह गुर्जर, डिस्ट्रिक्ट दतिया, मध्य प्रदेश। मेरा यूनिट 57 वायरलेस उधमपुर में है। आज मैं सोशल मीडिया के सामने बोलने के लिए इतना मजबूर हूँ कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि ये सही है या गलत है। बट माइंड से मैं इतना डिस्टर्ब हूँ, इतना परेशान हूँ कि मजबूरी में मुझे सोशल मीडिया के सामने अपनी परेशानी को साझा करना पड़ रहा है और दूसरा कोई रास्ता नहीं है जो हमें न्याय दिला सके। समस्या इस प्रकार है कि मैं भारतीय सेना में, मेरे को 12 साल सर्विस हो गई है और मैं एज ए टीटीसी ट्रेड हूँ और फौज का नायक हूँ मैं। और इससे हमारे भारतीय सेना के अफसरों को, अधिकारियों को या जेसू लेवल के किसी अधिकारियों को, उनको ये बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि तुम टीटीसी ट्रेड से हो या फिर आपका रैंक क्या है। उनके लिए सर्वोपरि अधिकारियों की सेवा ही उनके लिए सर्वोपरि होती है, चाहे वो उनके बच्चों की हो, चाहे उनके कुत्ते घुमाना हो, चाहे उनकी पार्टियां हो, पार्टी में उनके लिए एंटरटेनमेंट कराना हो, ये उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। जवानों का पूरी तरीके से शोषण किया जा रहा है और ये सब झेलते झेलते आज मुझे 12 साल हो गए हैं। बट एक देश सेवा की भाव से मैं भारतीय सेना में देश सेवा करने गया हूँ। इसको सोचते सोचते आज मुझे 12 साल हो गए हैं कि कैसे भी करके मैनेज करके अभी मैं अपनी देश सेवा कंटिन्यू रखूँ। बट इतना टॉर्चर किया जाता है, इतना परेशान किया जाता है कि कुछ समझ में नहीं आता कि मतलब क्या करूँ। कभी कभी तो ऐसे फील होता है कि मैं सुसाइड कर लूँ। बट एक भारतीय सेना होने के नाते ये शब्द मेरे लिए शोभा नहीं देता, बट मजबूर है। एक मतलब माइंड इतना परेशान हो जाता है, इतना डिस्टर्ब हो जाता हूँ कि व्यक्ति का स्वाभिमान ही बहुत बड़ी चीज होती है। आज हम अगर अपना खुद में स्वाभिमान नहीं रखेंगे तो अपनी भारत माँ की रक्षा कैसे करेंगे। हमें बिल्कुल अफसरों द्वारा नपुंसक बना दिया जाता है। ट्रेनिंग भी इस प्रकार कराई जाती है कि ओनली फॉर तुम हमारे गुलाम हो। जिस प्रकार अंग्रेजों का जो शासन चल रहा था, ब्रिटिश शासन, सेम कंडीशन में भी चल रहा है। उनके लिए हम सिर्फ गुलाम हैं। हम अगर भारतीय सेना में अगर देश सेवा करने जाते हैं, हम चाहते हैं कि हम भारतीय सेना की देश सेवा करें और लंबे समय तक भारतीय सेना की देश सेवा करते रहें। बट आज मैं बहुत मजबूर हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, क्योंकि माइंडली इतना डिस्टर्ब, इतना परेशान हो जाता हूँ कि मेरे से ये सब नहीं होता है कि मैं एज ए टीटीसी ट्रेड होकर मैं भारतीय सेना की सेवा करने के लिए गया था, ना कि इन अफसरों की पर्सनल घरों में जाके सेवा करूं या उनके बच्चों को घुमाऊं या उनको पार्टियों में बेटर ड्यूटी का काम करूं। उनके लिए भारत सरकार ने अलग से ट्रेड वाले बंदे भर्ती किए हुए हैं, बट उन्हें उनसे पूर्ति नहीं होती, क्योंकि भारतीय सेना के ऑथराइज के हिसाब से जो लिमिटेड जो बंदे उनके लिए जरूरत होती है उतने रहते हैं। बट उनसे इनके लिए जरूरत पूरी नहीं हो पाती। इनके लिए और भी बंदे चाहिए होते हैं, एक की जगह ना 10 बंदे चाहिए होते हैं। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जवान सुबह से कौन सी ड्यूटी करके आ रहा है, टेक्निकल ड्यूटी देके आ रहा है या फिर सुबह से अपना यूनिट की ड्यूटी कर रहा है। लेकिन शाम को उनके लिए बंदा अगर मुफ्ती ड्रेस में चाहिए, भाई बेटर ड्यूटी के लिए उनके लिए मुफ्ती ड्रेस में बंदा चाहिए। और सुबह फिर बंदा सुबह अपनी ड्यूटी फिर जाके करेगा। बंदा कैमरामैन अलग चाहिए इनके एंटरटेनमेंट के लिए, फोटो खींचने के लिए, एंजॉय के लिए। मैंने इस बार देखा है कि स्ट्रेंथ इतनी कम होने के बाद भी, इतनी परेशान होने के बाद, इतना खराब माहौल होने के बाद भी कुछ चीजें हैं जो हम भारतीय सेना की सोशल मीडिया पर शेयर नहीं कर सकते। हम सिर्फ अपनी परेशानी को शेयर करना चाह रहे हैं कि हमें न्याय मिले और हमारे भारतीय सेना के उच्चतम अधिकारी और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी इस पर विचार करें कि आखिर इस प्रकार की समस्या हमारी भारतीय सेना के अंदर क्यों आ रही है। भाई एक जवान अगर गलत हो सकता है तो हम जैसे बाकी जवान जो परेशान होकर निकल रहे हैं वो गलत नहीं हो सकते। आज मेरी 12 साल सर्विस हो गई है, मैं 3 साल और नौकरी करूंगा, मैं अपनी पेंशन पका के घर आ सकता हूँ। बट आज मैं मजबूर हूँ क्योंकि मेरा स्वाभिमान मेरे लिए सबसे पहले है, क्योंकि मैं भारतीय सेना में देश सेवा करने गया था, ना कि उनकी पर्सनल घर की, उनकी कुत्तों को घुमाना या फिर उनकी घर पे उनकी पर्सनल गाड़ियों को साफ करना या फिर उनका बड्डी ड्यूटी करके उनकी खुद की सेवा करना। ये सब मेरे से नहीं हो पा रहा है। मजबूरी में मैं ये समझ लो कि अपने घर परिवार के, अपने बच्चों की जिंदगी परेशानी में डाल रहा हूँ कि न्याय के लिए सोशल मीडिया पे आना पड़ रहा है। अब आपके हाथ में है कि आप हमारे लिए क्या न्याय देते हैं। मैं तो आपसे उम्मीद करूंगा कि आप हमें न्याय दें और इस प्रकार भारतीय सेना के अंदर हो रहे शोषण को बचाएं। और मैं मजबूर हूं कि मैं इसके लिए सॉरी बोलता हूं कि भाई भारतीय सेना के कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं कि भाई हमें सोशल मीडिया पर नहीं आना चाहिए, बट इसके अलावा कोई हमें और रास्ता नहीं नजर आता। माइंड से मैं इतना डिस्टर्ब हूँ, हम बंदे इतने परेशान हो जाते हैं कि समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। और मैं भारत सरकार से, अपने उच्चतम अधिकारियों से ये अपील करता हूँ कि इस प्रकार के बड्डी सिस्टम को प्रॉपर तरीके से हटाया जाए, जिससे हम जवानों को जो माइंडली जो हम डिस्टर्ब होते हैं, जिससे हमें परेशानी होती है, जिससे हमें ऐसे लगता है कि समझ में नहीं आता हम क्या करें। तो इसके लिए हमारे उच्चतम अधिकारी या हमारे महोदय, प्रधानमंत्री महोदय जी इसको मतलब हमारी परेशानी को समझें और उसको जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई बैठाएं, इसकी जांच करें, ताकि हम जवानों को न्याय मिले और हम एक देश की भावना में रह के एक अच्छी देश सेवा के साथ अपनी आर्मी नौकरी करें। हम नहीं चाहते हम
देशभक्ति के नाम पे फौज में भर्ती होते हैं और अच्छे से नौकरी करना चाहते हैं, बट उधर जाके इतना अधिकार, इतना पावर उन अधिकारियों को दे रखा है कि वो मन मर्जी से हमें अपने तरीके से यूज करते हैं और हमारा शोषण करते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे शोषण को रोका जाए और हम अच्छे से अपनी नौकरी कर सकें। यही मैं अपने उच्चतम अधिकारी और रक्षा मंत्री से प्रार्थना करता हूँ कि हमें न्याय मिले और आने वाले समय में हमारे किसी भी जवान को कोई शोषण ना हो। जय हिंद, जय भारत।